तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये एक स्पेशली रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि एक मेरे दोस्त ने की है। मेरे दोस्त को एक्समैन फ्रेंचाइज की मूवीज कुछ समझ में नहीं आ रही और उसने मुझसे कहा कि इस पर एक वीडियो बना। तो लीजिए जनाब, आपके लिए वीडियो रेडी है। तो आगे इस वीडियो में हम एक्समैन की टाइमलाइन और वॉच एटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब देखो, सच सच बताऊं तो मैंने भी एक्समैन फ्रेंचाइज की सारी मूवीज लॉकडाउन के शुरू होने के बाद ही देखी है और सारी मूवीज को करेक्ट वॉच ऑर्डर में देखने के बाद भी मुझे अभी भी काफी सारी कंफ्यूजन्स है। अब मेरी वीडियो को ऐसे भी मत देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्समैन फ्रेंचाइज की सारी मूवीज की टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब देखो, जब हमने एमसीयू की सारी मूवीज को शुरुआत से ही स्टूडियो के रिलीज ऑर्डर के मुताबिक देखा तो हमने जाना कि सारी मूवीज तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली एंड गेम को देखता है तो उसे एक घंटा कुछ नहीं समझेगा। उसे तो यही लगेगा ना कि ये बैंगन कौन है, ये कुत्ता क्यों बोल रहा है, ये रंग बिरंगे पत्थर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्समैन फ्रेंचाइज के केस में ये थोड़ा अलग है। अगर आपने एक्समैन की सारी मूवीज को उनके रिलीज ऑर्डर के मुताबिक देखा तो सब्सक्राइबर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको कुछ नहीं समझेगा। और अगर आपने करेक्ट वॉच ऑर्डर में भी मूवीज को देखा तो भी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे ही होंगे। दैट्स माई गारंटी। इसमें ना मेरी गलती है और ना आपकी, इसमें गलती स्टूडियोज की है। सारा कैरेक्टर राइट्स क्या मिल गया, इन्होंने तो कुछ भी पेल दिया। वेल, एक्समैन फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी 14 जुलाई 2000 को रिलीज हुई थी, जो कि थी एक्समैन, और आखिरी मूवी थी डार्क फिनिक्स, जो कि 7 जून 2019 को रिलीज हुई थी। और इन 2 दशक में हमें एक्समैन की पूरी 12 मूवीज देखने को मिल चुकी है। वैसे ही वीडियो को मैं 14 जुलाई को लाना चाहता था ताकि ये बोल सकूं कि आज एक्समैन की पहली मूवी को आए पूरे 20 साल बीत गए हैं, बट कोई नहीं, हम यही बोल लेते हैं। तो एक्समैन फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी को आए 20 साल से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी काफी सारे लोगों को एक्समैन फ्रेंचाइज की मूवीज समझ में नहीं आती, जिनमें से एक मैं भी हूँ। वाह बेटा वाह। और इसके सबसे बड़े रीजन में से एक है इनकी मूवीज की कंफ्यूजिंग टाइमलाइन और मूवी में दिखाए गए काफी सारे इवेंट्स का एक दूसरे से कनेक्ट ना होना, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना हमारे पास ना डायरेक्टर्स के पास। लेकिन अगर आप इस वॉच ऑर्डर के मुताबिक एक्समैन की सारी मूवीज को देखोगे तो आपके काफी सारी कंफ्यूजन्स कुछ हद तक कम हो सकते हैं। वॉच ऑर्डर बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इन सारी मूवीज को देखने के बाद भी आपको काफी सारे कंफ्यूजन्स होंगे, क्योंकि एक्समैन फ्रेंचाइज की मूवीज में काफी सारे प्लॉट होल्स है। तो सारी मूवीज देखने के बाद यहाँ पर आके गाली मत देना। तो करेक्ट वॉच ऑर्डर के मुताबिक आपको सबसे पहले देखनी चाहिए एक्समैन फर्स्ट क्लास। बेसिकली ये मूवी आपको एक्समैन फ्रेंचाइज के काफी सारे मेजर कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाएगी और आपको एक आइडिया देगी कि एक्समैन की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद आपको देखनी चाहिए एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन, फिर एक्समैन, उसके बाद एक्समैन 2, उसके बाद एक्समैन द लास्ट स्टैंड और फिर दी वोल्वरिन। इसके बाद आती है इस फ्रेंचाइज की ऐसी मूवी जिसके वजह से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल तो पक्का होगा। तो इस मूवी के इवेंट्स के कारण एक्समैन यूनिवर्स के पास के कुछ मूवीज के इवेंट पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पास से एक नई टाइमलाइन शुरू हो गई है। अब बात यह है कि फ्यूचर में चल रही स्टोरी लाइन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें उस पर कोई मूवी देखने को नहीं मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी स्टोरी लाइन एक तरह से एरेज हो गई थी और पास से एक नई स्टोरी लाइन शुरू हुई। बट अच्छी बात यह है कि इस इवेंट से एक्समैन फर्स्ट क्लास की मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी लाइन 1960s की थी और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट 1960s के बाद होते हैं। तो अब यहाँ से एक नई टाइमलाइन की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले आपको देखनी चाहिए एक्समैन एपोकलिप्स और उसके बाद डार्क फिनिक्स, जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और सबसे आखिरी में जो मूवी आपको देखनी चाहिए वो है लोगन, जिसने एक हफ्ते के लिए मुझे वो सदमा वापस दिला दिया था जो मुझे एंड गेम देखने के बाद मिला था। उप्स, स्पॉइलर अलर्ट। तो अब बात करते एक ऐसी मूवी की जो एक्समैन फ्रेंचाइज का पार्ट है भी और नहीं भी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिलों के राजा डेडपूल की। तो डेडपूल को आप एक अलग फ्रेंचाइज या एक अलग टाइमलाइन का पार्ट मान के देख सकते हो, क्योंकि इस मूवीज के इवेंट एक्समैन फ्रेंचाइज की मूवीज को जरा से भी इफेक्ट नहीं करती है। तो आप डेडपूल की दोनों मूवीज को जब चाहे तब देख सकते हो, बट हाँ, परिवार के साथ मत देखना वरना सॉरी। तो वीडियो में आगे भीख मांगने से पहले मैं आप सभी को एक बात फिर से याद दिला दूं कि ये एमसीयू की मूवीज नहीं है। तो जो सुपर हीरो वाली मूवीज से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके सभी इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और आगे जाके हमें एक लॉजिकल क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, ना, यहाँ पे वो हाल नहीं है।
आपको इन मूवीज को देखना है और आगे बढ़ जाना है। तो अगर एक्सपेन की सारी मूवीज देखने के बाद आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मुझे जरूर बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी थी। साथ ही अगर आपको एक्सपेन फ्रेंचाइज की सारी मूवीज समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर ज़्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वीडियो को शेयर भी कर दे। मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम एरिक टेंचर है। चार्ल्स जेवियर। जाओ जाकर अपने काम बनवाओ।